हल्दी घाटी का युद्ध बादशाह अकबर और राजपूत राजा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व सिक्किम का और अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। 1526 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच गोगुंदा के पास अरावली की पहाड़ी में युद्ध हुआ था। इसमें अकबर के 80,000 से ज्यादा सैनिक और के पास उनके मुकाबले केवल 20,000 सैनिक थे। इस युद्ध में खासियत यह भी थी कि सिर्फ राजपूतों ने ही नहीं बल्कि वनवासी ब्राह्मण ने भी इस महान युद्ध में अपना बलिदान दिया था। महाराणा प्रताप जाति और धर्म से उठकर था और जीत देते हैं। इतिहासकार अलबदायु भी शामिल था। अलबदायु ने महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम जमकर तारीफ की है। 7 जून 1526 को उसकी तरह महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर निरीक्षण कर रहे थे और लेला गांव में मानसिंह ने डेरा डाला था। यह युद्ध करीब 3 घंटे तक चला। लड़ाई में अकबर की सेना ज्यादा होते हुए भी राजपूतों की सेना के सामने मुगलों की हालत खस्त हो गई थी। राजपूतों की सेना आखिरी समय तक डटी हुई थी। महाराणा प्रताप ने घायल होने के बावजूद भी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। राजपूतों की सहायता से महाराणा प्रताप युद्ध से किसी तरह से निकल गए और मुगल सम्राट अकबर का राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप को पकड़ने का सपना अधूरा ही रह गया था। महाराणा प्रताप की सेना ने गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करके अकबर की सेना में भगदड़ मचा दी। अकबर की विशाल सेना लगभग 5 किलोमीटर पीछे हट गई थी, जहां खुले मैदान में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच 3 घंटे तक युद्ध चला। इस युद्ध में कम से कम 1800 सैनिकों का खून बहा है। महाभारत के हल्दी घाटी का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि इस पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को 6 बार अपने अधीन होने का नियंत्रण दिया था, लेकिन एक राजपूत और पराक्रमी होने के कारण अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर युद्ध भूमि में आए, जो बिल्ली की रफ्तार से तेज भागता था। अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे, जो हाथी लेकर सामने आए। हाथी की सूंड पर तलवार बंधी हुई थी। चेतक हाथी के सिर पर पांव रख कर चढ़ गया और उतरते वक्त चेतक का पैर हाथी की सूंड में